हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो बीएससी और बीएससी बीएड और एमएससी का स्टडी मटेरियल और मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है। तो आज अपन का जो वीडियो का पॉइंट रहेगा वो रहेगा मोस्ट क्वेश्चंस के ऊपर। कि काफ़ी टाइम से आपका डिमांड्स थी कि कॉल्स और मैसेज कर रहे थे आपकी मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आपके, तो इस कम टाइम में रहते हुए उन क्वेश्चंस को आप तैयार करो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो उन क्वेश्चंस को अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनसे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो रहेगा बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। एंड जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहेगा मैथ्स पेपर फर्स्ट, जो होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड जो ये पेपर सेलेक्ट किया गया है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट किया गया है। इसलिए इस पेपर में जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो उनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड एक एडवाइस देना चाहूँगा आपको कि उनको इस तरीके से सोल्व करें, उनको सीखते हुए सोल्व करें। यदि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अलग पुटअप हो आपकी एग्ज़ाम में तो उसका क्वेश्चन आप इजी वे में वहाँ पे सोल्व कर पाएँ। एंड कुछ चीज़ें और मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा आपको, क्वेश्चन किस तरीके से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में पुटअप हो सकते हैं, तो वो आप साथ साथ देखते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए। तो इसमें जो आपकी बुक में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं। तो इनकी आप ज़रूर एक्सरसाइज करिएगा। जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में, तो इन क्वेश्चंस की एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। हो सकता है इन्हीं में से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में मिल जाए। ओके, तो अब मैंने जो बताया आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हो तो उस टाइम इस तरीके से सीखते हुए सोल्व करें कि यदि वहाँ पे क्वेश्चन अलग पुटअप हो, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन अलग पुटअप हो, गणितीय आगमन सिद्धांत के ऊपर ही यदि क्वेश्चन अलग पुटअप हो तो आप वहाँ पे इजीली वे में कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड जो क्लास का मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए क्लास रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखिएगा। यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हैं तब ये कंडीशन दी गई है आपको। ओके, एंड इसका बी पार्ट है ए बी सी तीन परिमित समुच्चय हैं, तो उसके लिए भी आपको कंडीशन दे रखी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी अच्छे से आप एक्सरसाइज करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका ए पार्ट है वो देखिएगा। 1 तथा 1000 के मध्य ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2, 3, 5 अथवा 7 से विभाजित नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। बी पार्ट इसका, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 45 प्रतियोगी बैठते हैं। सिद्ध कीजिए कि कम से कम 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अनुक्रमांकों का अंतर 44 का गुणक है। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार आया हुआ है 2 साल से। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखना। सी, किसी अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित की नहीं 2 तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ उसी समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पर में आपके बुक में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 है, इसके 2 पार्ट हैं ए और बी, तो इनमें भी 2-2 पार्ट दिए गए हैं। तो इनमें से एक पार्ट आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में है उसका जो फोर्थ ए पार्ट है उसका ये सेकंड वाला पार्ट पूछा गया था। तो आपको दोनों सोल्व करने हैं, इनमें से कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, ऐसे ही सेम तरीके से बी पार्ट में आपके ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में, तो इसी तरीके से ये दोनों आपको सोल्व करने हैं, इनमें से कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ये दोनों पार्ट मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि
वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सेम मिले, इसलिए इसके दोनों पार्ट हैं, उनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट है, निम्नलिखित बूलिय फलन का वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसके लिए भी आपको ये फलन दिया गया है, तो ये आपको प्रसामान्य रूप में बताना है। ओके, इसका जो बी पार्ट है वो देखिएगा। सिद्ध कीजिए प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल टू एक अभाज्य पूर्णांक होता है अथवा इसे अभाज्य पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं सी पार्ट की। तो जो ये सी पार्ट है, इसमें मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है चाइनीज़ सेसफल पर में को सत्यापित कीजिए या उसको लिखिए। तो आपने जैसे ये इस स्टेटमेंट के साथ इसको सोल्व करना सीख लिया ना, तो आप वहाँ पे कुछ भी चाइनीज़ प्रमेय के बारे में पूछा जाए, आप ये भी एग्जाम्पल लिख के चाइनीज़ सेसफल प्रमेय को हल कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सोल्व करना सीखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट है, निम्न सांख्यांक फलन का जनक फलन ज्ञात कीजिए। अब जैसे इसमें भी मैंने आपको ए और बी रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, तो जैसा कि मैंने बताया इनको इस तरीके से सोल्व करिएगा सीखते हुए कि यदि इनसे रिलेटेड अलग कंडीशन दे के आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप एग्ज़ाम में इजीली वे में सोल्व कर पाएँ। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए और बी। ओके, अब इसका जो सी पार्ट है उस पर देखते हैं। निम्न जनक फलन के संगत सांख्यांक फलन ज्ञात करो। तो इसी में भी वही सेम 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, सी और डी पार्ट, तो इनको अच्छे से सोल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या सदैव एक सम पूर्णांक होती है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, इसका जो बी पार्ट है उसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक संबंध ग्राफ का कम से कम एक जनक वृक्ष होता है। ओके, और सी पार्ट है, देखिएगा। सिद्ध कीजिए यदि द्विचर वृक्ष टी में n शीर्ष तथा वृक्ष की ऊंचाई h हो, तो आगे ये कंडीशन दे रखी है आपको। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस टाइप का डेफिनेट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है उसकी वैल्यू अलग तरीके से दे दी जाए आपको। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न भारित ग्राफ के शीर्ष ए तथा एफ के मध्य न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको इस तरीके से आपको सोल्व करना सीखना है कि वहाँ पे अलग तरीके से वैल्यू मिले तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाओ एग्ज़ाम में। इसका जो बी पार्ट है वो देखिएगा। सिद्ध कीजिए यदि किसी सरल ग्राफ जी में n शीर्ष तथा के संबंध घटक k ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तब g में कोरों की संख्या n-k+1/2 से अधिक नहीं हो सकती। ओके, सी पार्ट देखते हैं। किसी समतलीय ग्राफ सरल ग्राफ में 30 शीर्ष हैं तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 है। समतलीय ग्राफ को कितने पार्श्वों में विभाजित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ए पार्ट है। यदि n शीर्षों के संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष की ऊंचाई h है, तब सिद्ध कीजिए। इसके लिए भी आपको ये कंडीशन दी गई है, h = log2 बेस पे n+1/2। ओके, इसका बी पार्ट देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि अछूत वृक्ष टी में कोई शीर्ष एक काट शीर्ष होता है यदि केवल यदि आगे आपको ये कंडीशन दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है।
इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाई गई हैं। नियमित ग्राफ, पूर्ण ग्राफ और साइकिल और द्विखंडी ग्राफ। नेक्स्ट और देखते हैं। जो बी पार्ट है उसमें ग्राफ का केंद्र, संतुलित समूल वृक्ष और जनक वृक्ष और कर्मित समूल वृक्ष। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो आपको 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करिएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरिजन फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ ज़्यादा रहेंगे मैथ्स में, लेकिन वहाँ पे आपका क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से मिले, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस लिए मैंने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप वेरी बेनिफिशियल इन योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।